दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं MS एक्सेल, जिसको हम एक्सेल भी बोलते हैं। इस लेसन में दोस्तों हम बात करेंगे कि MS एक्सेल क्या है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है और इसको सीखने से आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो आइए आपको इसके बैकग्राउंड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। MS एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने 1985 में सबसे पहले डेवलप किया था। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम था जिसको बनाया गया था कंपनीज़ के फाइनेंशियल डेटा को कंपाइल करने के लिए, उनके क्रेडिट रिपोर्ट बनाने के लिए और इसी तरह के दूसरे फाइनेंशियल वर्क्स के लिए। एक्सेल आज 31-32 साल के बाद काफ़ी इवॉल्व हो चुका है और एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी बन चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है ये मैं आपको अभी डिटेल इस वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन मार्केट में और भी बहुत सारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे गूगल शीट्स, एप्पल का नंबर्स, स्मार्ट शीट वगैरह वगैरह। लेकिन जो पॉपुलैरिटी एक्सेल को प्राप्त है वो किसी भी दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को नहीं मिली है। उसके अपने कारण हैं जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। हम जब बात करते हैं एक्सेल की तो हम सभी के जहन में एक प्रश्न आना चाहिए कि हमको एक्सेल सीखना क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है एक्सेल सीखना। तो दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है ये जानना कि इंफॉर्मेशन क्या है और डेटा क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का युग इंफॉर्मेशन का युग है। आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो या किसी भी फील्ड में पढ़ाई कर रहे हो या आपका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वही आपको उस जगह सफलता दिला सकती है। आपने ये बेशक सुना ही होगा आजकल कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन हमारी इस दुनिया का जो रूप है उसको बदल रही है, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रभावित कर रही है हमारी इस दुनिया को। हमारी दुनिया के सभी पहलुओं में करेक्ट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन आज सबको चाहिए। जैसे बड़ी कंपनियों को इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग के लिए, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए पॉलिसी बनाने के लिए, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए कैरियर पाथ डिसाइड करने के लिए, साइंटिस्ट को इन्फॉर्मेशन चाहिए उनके रिसर्चर्स के लिए। तो बहुत बड़ा दायरा है इन्फॉर्मेशन का। जीवन के हर पहलू में हमको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है, कैसे पैदा होती है इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन आती है डेटा से। अब ये डेटा क्या होता है? डेटा जो है वो साधारण फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ से जनरेट होते हैं। कई लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें अलग हैं। डेटा बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड होता है और डेटा का अगर मैं एग्जांपल दूँ तो ये कुछ भी हो सकते हैं, नंबर, वर्ड्स, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशंस और जस्ट डिस्क्रिप्शन, किसी भी तरीके का किसी भी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन। जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो डेटा हो सकता है अगर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो डेटा को अगर आप ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो फिर आप उस डेटा से आप एनालिसिस कर सकते हैं और उस एनालिसिस से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है आधार कार्ड। आधार कार्ड इशू करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर व्यक्ति के कुछ डिटेल्स जैसे कि नेम, एज और बाकी कई सारी डिटेल्स लेती है और उसको एक आधार कार्ड इशू करती है। जो ये नेम, एज और दूसरी पर्सनल डिटेल्स हैं, ये डेटा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारे डेटा को एनालाइज करती है। जैसे कि इससे पता चल सकता है कि आज की डेट में भारतवर्ष में कितने ऐसे लोग हैं जो कि 60 से ऊपर हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स हैं। इसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन है जो कि हमको आधार के डेटा से पता चली है कि हमारे देश में कितने सीनियर सिटीजन हैं, इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर सकती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके और उसका एनालिसिस करके हम एक यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब ऐसा करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। स्प्रेडशीट एक ऐसा ही टूल है जो कि डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और उसको एनालाइज करके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने आपको इसमें वीडियो के स्टार्ट में ही बताया कि एक्सेल जो है आज की डेट में सबसे पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा यूज किया जा रहा है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए।
तो आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं कि एक्सेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है और हमको एक्सेल ही एज ए स्प्रेडशीट क्यों सीखना चाहिए। इसमें सबसे पहला कारण है कि एक्सेल को सीखना और उसको यूज़ करना बेहद ही आसान है। ये एक बेस्ट मेथड है डेटा को स्टोर करने का। आपके घर में राशन की लिस्ट हो, आप एक्सेल में उसको स्टोर कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई फंक्शन है, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, वो आप स्टोर कर सकते हैं। कोई भी डेटा जो आप टेबुलेटेड वे में को स्टोर करना चाहते हैं, एक्सेल में आप कर सकते हैं। तो ये इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि ईज़ ऑफ डेटा को स्टोर करने की जो सहूलियत है वो एक्सेल में काफ़ी है। दूसरे नंबर पे मैं रखता हूँ कि कैलकुलेशंस, आप बहुत सारी कैलकुलेशंस एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलेज, प्री डिफाइंड फॉर्मूलेज दिए हुए हैं जिसकी मदद से आप बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि दूसरी स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स में इतना बड़ा डेटाबेस फॉर्मूलेज का नहीं है। तीसरा जो एक फ़ायदा है एक्सेल का वो ये है कि इस पे डेटा को एनालाइज करने का, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा को एनालाइज करके ही हमको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो डेटा को एनालाइज करने के लिए एक्सेल में बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत पावरफुल टूल्स हैं। चौथा है डेटा विजुलाइजेशन। डेटा विजुलाइजेशन की मैं अगर बात करता हूँ तो वो है डेटा को ग्राफ्स या चार्ट्स में दिखाना। ये एक्सेल में बहुत आसान है करना और ये बहुत एक आज की डेट में बहुत अच्छा मेथड है, बहुत पावरफुल मेथड है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का। पांचवा पॉइंट है एक्सेल में जो भी आप डेटा एनालिसिस करते हैं, जो भी आप इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, जो भी आप बार चार्ट्स या ग्राफ्स बनाते हैं, इन रिपोर्ट्स को आप बहुत आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं प्रिंट करने के, बहुत सारे मेथड्स हैं प्रिंट करने के, जो कि आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक्सेल के ट्यूटोरियल में। एक्सेल को यूज़ करने का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कारण है कि आप इसको प्रेफर करें दूसरे स्प्रेडशीट से, वो है इसका ऑटोमेशन। आप कोडिंग को यूज़ करके, जिसको हम VBA लैंग्वेज बोलते हैं एक्सेल की, उसको यूज़ करके आप ऑटोमेट कर सकते हैं, एक तरीके का छोटा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसको अगर मैं बिल्कुल ही आम भाषा में बात करूं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जो कि बाकी स्प्रेडशीट्स में नहीं अवेलेबल है। सातवां पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है वो ये है कि एक्सेल की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एक्सेल लाखों करोड़ों लोगों द्वारा यूज़ किया जा रहा है, 31-32 साल से यूज़ किया जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो इसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपने डेटा को आसानी से शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। वहीं अगर आप दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आपको डेटा शेयर करने में परेशानी आ सकती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। अगर आप दूसरे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो जिसको आप डेटा शेयर कर रहे हैं या आपकी जो टारगेट ऑडियंस है या आपका जो क्लाइंट है, उसके पास भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए।